हम देखेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति क्या होता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभिव्यक्ति किसे कहते हैं। अभिव्यक्ति मतलब होता है अपनी बातों को कहना, अपने विचारों को कहना, कि बोलकर अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करना, यानी अपनी बातों को किसी दूसरे तक पहुंचाना, किसी दूसरे को बताना। तो ये हमारे विचार की अभिव्यक्ति थे। अभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है, दो तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि हम इसे जो है सिर्फ बोल के ही व्यक्त कर सकते हैं, इसे हम लिखकर भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। तो एक समय ऐसा होता था कि अपने विचारों को प्रकट करने के लिए लोग सिर्फ भाषण या बोल के ही नहीं कहते थे, बल्कि कुछ चीज़ें जो है लिखकर भी कही जा सकती थी। तो इसलिए अभिव्यक्ति की आज़ादी होने की भी आवश्यकता है। जब तक अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होगी, हम अपने विचारों को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए कहा जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सबसे पहले हम आते हैं जे.एस. मिल ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है, जे.एस. मिल ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए। यानी उनका कहना यह है कि अभिव्यक्ति अपनी विचारों को व्यक्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। व्यक्ति अपनी बातों को कह सकता है, बोल सकता है, बता सकता है, क्योंकि जो भी स्वतंत्रता होती है उसमें किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। फिर आगे क्या है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसे कहते हैं। ठीक है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने एवं भाषण देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अपने विचारों को आप व्यक्त कर सकते हैं, आप भाषण दे सकते हैं, आप अपने विचारों को बता सकते हैं, कह सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति कुछ भी अभिव्यक्त कर सकता है या कुछ भी लिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता मिली हुई, लेकिन उस स्वतंत्रता का प्रयोग आप गलत नहीं कर सकते। तो मौलिक अधिकार का चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भाषण देने की स्वतंत्रता है, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप किसी भी बात को अभिव्यक्त करने के लिए या प्रकट करने के लिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न लगे या सामाजिक भावनाओं को ठेस न लगे या संस्कृति आदि का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। जैसे कि वो हम हिंदू धर्म है तो हमारा हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, मुस्लिम धर्म है तो मुस्लिम धर्म बहुत अच्छा है, सिख धर्म है तो बहुत अच्छा है, या ईसाई है तो बहुत, या बौद्ध धर्म, या किसी भी दूसरे के धर्म या संस्कृति के बारे में मजाक नहीं उड़ाना है, ना कोई ऐसी बातें करनी है कि उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। ठीक है। और ना ही कभी